सीखेंगे। जैसा कि इन दिनों में हम एक तजर्बे से होके गुज़र रहे हैं और वो है रोज़ों का तजर्बा। बशर्ते कि हम इसको अपनी ज़िंदगी में बड़े पॉज़िटिवली लें, ये मैं समझता हूँ कि बड़ा ही पावरफुल और मज़ा भरा तजर्बा हमारी ज़िंदगी में होता है और इसके वसीला से हम बड़े बाबरकत ठहरते हैं। हालेलुया! आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ें और खुदा के कलाम में से हम अहद जदीद में से मत्ती रसूल की अंजील और उसका छठा बाब, उसकी 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत की तिलावत करेंगे। मैं आपके सामने इसकी तिलावत करने जा रहा हूँ और जिसके पास खुदावंद का कलाम है, वो इस हवाला को निकाल सकता है। मत्ती 6 बाब, उसकी 16, 17 और 18वीं आयत, जिसमें कुछ यूँ मरकूम है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुँह बिगाड़ते हैं, ताकि लोग उनको रोज़ादार जानें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू रोज़ा रखे, तो अपने सिर सिर में तेल डाल और मुँह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है, तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है, तुझे बदला देगा। कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। अज़ीज़ों, हम पिछले कई दिनों से इस तजर्बा से गुज़र रहे हैं और हमारा ध्यान जो है वो, हम अपनी अगर सराउंडिंग में अपने चौगिर्द अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो हमें जो है वो रोज़ा की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है कि हम रोज़ों के अय्याम से होकर गुज़र रहे हैं। बेसिकली रोज़ा है क्या? रोज़ा रखते क्यों हैं? रखना कैसे चाहिए? ये सारी गाइडलाइंस थ्रू आउट द लाइफ, जब से हम पैदा होते हैं उस वक़्त से लेके जब तक हम हयात रहते हैं, हम गाहे-बगाहे मुख्तलिफ़ ख़ादम दीन के वसीला से, खुदा के कलाम के वसीला से और यीशु मसीह की उन मुँह की बातों के वसीला से जो कलमबंद हुई अंजील की सूरत में, हम जब उनमें से होकर गुज़रते हैं, जब हम उन पर गौर व ख़ौस करते हैं, तो हम सीखते हैं कि आया कि रोज़ा क्या है? जब हम उसको पूरे तरीके से जान लेते हैं और जब हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को इस्तवार करते हैं, तो फिर जो है हमारा रोज़ा रखना जो है वो बाबरकत है। इससे पहले कि मैं रोज़ा रखने के बाद हमारे साथ क्या होता है उसकी तरफ बढ़ूँ, मैं एक छोटी-सी बात जो हम मत्ती 6 बाब और उसकी 16वीं आयत में देखते हैं कि यस्सु जो है वो उस वक़्त भीड़ से मुख़ातिब था और उनसे जो है वो कह रहा है कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। हमें यहाँ पे रोज़ा रखने का लाए-अमल दे दिया गया है, कोर्स ऑफ एक्शन, कि हमने किस तरीक़ा से रोज़ा रखना है। सबसे पहले तो रोज़ा है क्या? रोज़ा जो है वो प्रैक्टिस है। रोज़ा जो है, अगर हम उसके लुग़वी मायने देखें, तो रोज़ा जो है वो फ़ाक़ा कशी है। रोज़ा जो है वो भूखे रहने को कहा जाता है। रोज़ा जो है जिसमें आप खुराक से अपने जिस्म को दूर रखते हैं। लेकिन क्या सिर्फ़ भूख रखना ही रोज़ा है? या इससे बढ़ के भी कुछ इसका मतलब है? यहाँ पर यीशु जो है वो बता रहा है कि हमें अगर रोज़ा रखना है, तो हमें किसी पे ज़ाहिर होने नहीं देना कि हम रोज़े में हैं। हमें मतलब अगर हम हमने रखा है या हम रोज़े में हैं, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ रोज़ा जो है वो हमारा और खुदा के दरमियान एक राबता है। जैसे हम दुआ करते हैं, इसी तरह हमारी रूहानियत में आगे बढ़ने का एक बड़ा ही ज़बरदस्त हथियार है, जिसके वसीला से हम रूहानियत में आगे बढ़ सकते हैं, जिसके वसीला से हम अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा खुदा के कलाम के मुताबिक इस्तवार कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर जो बात यहाँ पर यीशु हमें सिखाना चाह रहा है कि रोज़ा दिखावा नहीं है। ये है आपकी और खुदा के दरमियान की तमहीद।
ये है आपकी और खुदा के दरमियान एक लायमल। ये है खुदा के और आपके दरमियान ऐसा राबता जिसके वसीला से आप रूहानियत में आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमने दुनिया को दिखाना है तो वहां रूहानियत कहां है? अगर हम दुनिया को दिखाते हैं तो उसमें हम जिस तरह खुदा चाहता है उस तरह हम रोजा नहीं रखते। अगर हम मत्ती ही की अंजील में और उसके 23वें बाब की 27वीं आयत में देखें तो वहां पर यस्सु जो है अपने जमीनी सफर में उस भीड़ से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ए रियाकारो, फकियो और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानिद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरी हैं। इस तरह तुम भी जाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो मगर बातन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। क्या ही खूबसूरत बात! मेरे यस्सु ने, मेरे आका ने, मेरे खुदा ने, उस बादशाहों के बादशाह ने, हमारे नजात दहिंदा ने हमें ये चीज क्लैरिटी के साथ बता दी है कि हमें रोजा रखते हुए क्या करना है। हमें अपना आप ज़ाहिरन दिखाना नहीं है किसी को। ये मैंने जैसे पहले इस चीज़ का अ, ज़िक्र किया कि ये है राबता मेरा और मेरे खुदा का। अगर मैं रोज़ा रखता हूँ, तो मैंने अपने अपने लिए, अपनी रूहानी तरक्की के लिए और मेरे और खुदा के राबते को बहाल करने के लिए या उसमें और ज़्यादा पुख्तगी हासिल करने के लिए मैं रोज़ा रखता हूँ। लोगों को दिखाने के लिए नहीं। यहाँ पर यस्सु जो है उन लोगों से, उस भीड़ से ये कह रहा है कि रियाकार जो लोग हैं, वो कैसे हैं? जैसे सफेदी फिरी हुई कब्रें। आज भी हम अगर अपने इर्द-गिर्द देखें, तो कब्रिस्तान में कब्रों को ऐसे सजाया जाता है जैसे घर को सजाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा ईमान इत्तेकाद ही ये है, मेरा मानना ये है कि जब तक वो ज़िंदगी हयात है, आप उसके साथ जो कर सकते हैं, वो उसके साथ कीजिए। जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गया है, तो फिर उसकी कब्र को सजाने से क्या फ़ायदा? क्यों? क्योंकि आप दिखावा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है, दिखाना चाहते हैं लोगों को कि हम इससे कितनी मोहब्बत करते हैं। हर जुमेरात के जुमेरात जाके पानी दे के आते हैं, फूल डाल के आते हैं। भाई वो उसको कौन-सी प्यास लगी हुई है जो आप जाके उसको पानी देते हैं वहाँ पे? हमें हमारा कलाम, हमारा खुदा, हमारा यस्सु ये तालीम देता ही नहीं है कि हम दिखावा करें। चाहे वो दुआ की सूरत में हो, चाहे वो रोज़े की सूरत में हो, चाहे वो बनावट की सूरत में हो और चाहे वो हम लोगों का ख़्याल जीतने के लिए कर रहे हों। क्यों? क्योंकि हमने जो भी काम करना है, वो जी-जान से करना है और ये जान के करना है कि हम खुदा के लिए करते हैं, ना कि इस दुनिया के इंसानों के लिए, ना कि हम अपने चौगिर्द लोगों के लिए। तो सबसे पहले रोज़ा रखने का जो अव्वलीन शर्त जो है, वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी से दिखावा निकाल दें। अक्सर लोगों से ब ख़्यालात सुनने को मिलते हैं, वो रोज़ा रखें तो कितने पहर का होना चाहिए, सुबह उठ के सहरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन बात ये है कि फ़ाक़ा कशी काफ़ी नहीं है। ठीक है, हमारा रोज़ा अगर 8 पैरा है या 8 पहर के बाद जब हम एक दफ़ा खाते हैं, वहीं से रोज़ा शुरू होता है और वहीं पे ख़त्म होता है, फिर उसके बाद नया रोज़ा शुरू हो जाता है। लेकिन क्या उसके साथ हमारी ज़िंदगियों में कोई तब्दीली भी है? क्या हम अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाते हैं? क्या मेरा और खुदा का राब्ता इतना मज़बूत है? या फिर सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिए मैं रोज़ा रखता हूँ और वाह-वेला करता रहता हूँ, ओह! आज मेरा रोज़ा है। ये काफ़ी है मेरी ज़िंदगी के लिए? या उस अब्दी ज़िंदगी को पाने के लिए मुझे और भी कुछ करने की ज़रूरत है? भूख भूख और प्यास रखना ठीक है, वो रोज़े का एक हिस्सा है। लेकिन उसके साथ-साथ उन सारी बातों का भी रोज़ा होना चाहिए, जिसकी वजह से हम खुदा से दूर होते हैं।
वो क्या-क्या चीज़ें हैं? उसमें हम अपनी दुनियादारी की चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे कि हम चोरी-चकारी, झूठी गवाही, माज़रत के साथ। लेकिन क्या है कि आजकल एडवांसमेंट का दौर है, मोबाइल्स हैं, हाथ में जब तक वो हाथ में हो, वो उसके साथ उँगली चलती रहती है। क्या रोज़े के दौरान ये चीज़ होनी चाहिए? नहीं, बल्कि इससे भी किनारा कशी करनी चाहिए। हमें अगर हम हमेशा मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जैसे झूठी गवाही हो सकती है, जैसा कि हम ग़ालिबन शहवत परस्ती की तरफ हमारा रुझान हो सकता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि जब रोज़ा रखा तो इन चीज़ों से गुरेज़ किया, बल्कि ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में नज़र आनी चाहिए। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि आपका किरदार जो है, वो आपकी शख्सियत की अक्कासी करता है। आप कैसे हैं? अगर आप बाकिरदार हैं, तो आप रियाकार नहीं हैं। अगर आप रियाकार नहीं हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी में रास्तबाज़ी है। रियाकार लोग कौन से हैं? जो दिखावा करते हैं, जो डबल फेस्ड लोग हैं, जो कि चेहरे बदल-बदल कर लोगों के सामने आते हैं। तो कामयाबी उनकी ज़िंदगी में नहीं होती। इसलिए यस्सु अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में, अपनी उस बिशारती अय्याम में लोगों को गाहे-बगाहे सच्चाई की तालीम देते रहे और ये सिखाते रहे कि बाज़ आ जाओ अपनी उन हरकतों से, बाज़ आ जाओ अपनी उन बातों से, बाज़ आ जाओ अपने उन हरकत व सकनात से, जिसके वसीला से आप खुदा से दूर हो जाते हैं। कलाम बहुत सख्त है, लेकिन कामयाबी भी इसी में है। जब तक हम खुदा के कलाम को उसके असल मायनों में नहीं लेते, उस वक़्त तक हमारी ज़िंदगी में बरकत भी नहीं आती। और जब हम ऐसे दिखावे करते हैं, तो फिर वो जो बात उस वक़्त उसने हमारे आका ने, यीशु मसीह ने उन फ़कीरों और फरीसियों के लिए कहा था कि ए रियाकारो, तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानद हो। ऊपर से तो उसको बनावट करते हो, चमकाते हो, पानी देते हो, तस्वीरें भी आजकल तो तस्वीरें भी कब्रों के ऊपर लग जाती हैं और फिर उसके बाद जो है, अंदर क्या है? बदबू भरी हुई है। हमें अपना ये जिस्म, जिसे खुदा ने कहा है कि वो उसका मक़दस है, हमें उसको पाक करना है, ताकि जैसा हम ऊपर से दिखाई दें, वैसा ही हमारे अंदर भी हो। हमारे अंदर किसी किस्म की को गुनाह की बदबू हमारे अंदर से ना आती हो, हमारे अंदर से झूठ की बदबू ना आती हो, हमारे अंदर से ज़िनाकारी की बदबू ना आती हो, शहवत परस्ती हमारे अंदर से निकल जाए और ये सारी चीज़ें जब हम पूरे दिल के साथ उसकी तरफ आ जाते हैं, तो फिर उसका किरदार, यस्सु का किरदार जो वो हमारे लिए एक रोशनी का सबब बनता है। यस्सु का किरदार जो उसने इस दुनिया में रह के हमें दिखाया है, जब उसका किरदार हमारे अंदर आ जाता है, तो ऑटोमैटिकली जो हम लोगों के सामने दिखने लग जाते हैं कि हम यस्सु के पैरोकार हैं। जब हमारे जो फ़ेल में और हमारे अल्फ़ाज़ों में और हमारे फ़ेलों में जो है वो तज़ाद आ जाता है, तो वहाँ पर यस्सु को हम अपनी बातों की वजह से, अपनी हरकत व सकनात की वजह से उसको गाहे-बगाहे जो है वो ज़लील करते हैं। और ये बहुत ही नागुज़ीर चीज़ है हमारी रूहानी ज़िंदगी के लिए। तो हमें जिस चीज़ पे गौर करना है, जिस चीज़ पे हमें ख़्याल करना है, वो ये है कि हमने जो भी काम करना है, चाहे वो दुआ हो, चाहे वो रोज़ा रखें, चाहे हम खुदा की तरफ राग़िब हों, उसमें किसी किस्म का दिखावा ना हो, बनावट ना हो, बल्कि हम खुदा के इस कलाम को इस तरह अपने अंदर लें कि वो हमारे अंदर तब्दीली पैदा करे और वो सारी बातें जो यीशु चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में पूरी हों, वो हमारी ज़िंदगी में पूरी होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें जब हम अपने अंदर ले आते हैं, तो फिर खुदा जो है हमें अपने नाम के लिए इस्तेमाल करता है। फिर खुदा जो है हमें अपने लिए उठा खड़ा करता है। फिर अगर हम उसकी 16वीं आयत के बाद 17वीं आयत में देखें, तो वहाँ लिखा है कि बल्कि जब तू रोज़ा रखे, तो अपने सर पर तेल जो जिस चीज़ को ज़ाहिर करता है वो है मसा, के
जो है खुदा ने कहा है कि हमें अपने आप में अपने आप को मसह करने की ज़रूरत है कि हम पूरे दिल और पूरे जान के साथ जो है वो खुदा के हज़ूर में आने वाले हों और इस काम को, इस अमल को सरअंजाम देने वाले हों। अगर हम खुदा के कलाम में एक और हवाला है, मैं उसको आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यशायाह नबी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, "ये उम्मत ज़ुबान से तो मेरी इज़्ज़त करती है, मगर उनका दिल मुझसे दूर है और ये बेफ़ायदा मेरी परस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं।" मैं इस चीज़ को जब पढ़ रहा था, तो मैं देख रहा था कि देखें, दर्जा-बदर्जा, गाहे-बगाहे एक ज़माना से दूसरे ज़माना में जो है वो मुख़्तलिफ़ अंदाज़ से खुदा जो है अपना पैगाम अपने पैगम्बरों के वसीला से, अपने लोगों के वसीला से दुनिया तक पहुँचाता रहा और यहाँ पे भी वही चीज़ जो यस्सु जो प्रीच कर रहे हैं, उसी की जो है वो अक्कासी कर रही है कि हमें सिर्फ़ ज़ुबान से खुदा की परस्तिश नहीं करनी क्योंकि लिखा है कि ज़ुबान से जो है हम 2 चीज़ों को हम 2 2 मालिकों की जो है खिदमत नहीं कर सकते, बल्कि हमें एक मालिक को चुनना है और वो है हमारा यीशु अल मसीह। जब हम उस मालिक को चुन लेते हैं, तो फिर हमारी परस्तिश बेफ़ायदा नहीं होती, हम इंसानी अहकाम की तालीम के मुताबिक नहीं चलते, बल्कि खुदा के दिए हुए अहकाम को अपनी ज़िंदगी में रखते हैं और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को लेकर चलते हैं और जब हम ये अपनी ज़िंदगी में करते हैं, तो फिर खुदा जो है वो फिर हमें वो बरकत देता है, जो कि जिसके हम जिसको हम डिज़र्व करते हैं, जिसके हम लायक हैं और अगर हम इसी मत्ती 6 बाब और उसकी 18 आयत में देखें कि जो भी काम हम करें, वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुदा जो पोशीदगी में है, उस पे ये बातें ज़ाहिर हो जाएँ कि हम उसके साथ कितने सिंसियर हैं, हम उसके साथ कितना प्यार करते हैं, हमारा उसके साथ राबता कैसा है, हमारे उसके साथ ताल्लुकात कैसे हैं, क्या हमारा रिलेशनशिप उसके साथ स्ट्रॉन्ग है कि हम आज जो कुछ माँगे उसके नाम में और वो हमें मिल जाए। आज हम जिसके लिए भी खड़े हों और खुदा उस काम को करे। ये उसी वक़्त हो सकता है कि जब हम अपना प्यार उसको दिखाएँगे, जब हम अपना आप उसको दिखाएँगे, जब हम अपना आप उसके ताबिया कर देंगे, जब हम अपना आप उसके सामने रख देंगे और जब ये सब कुछ होगा तो खुदा हमें हमारे कामों के बदला में जो है वो कामों के मुताबिक हमें बदला देगा। तो यहाँ पे जो इस कलाम का हासिल कलाम है, जो लुब-ए-लबाब है, वो ये है कि हमारे कौल और फ़ेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान खुदा की तरफ 100% होना चाहिए। हमारा खुदा के साथ राब्ता ऐसा होना चाहिए कि उससे खुदा का किरदार जो है हमारी ज़िंदगियों में नज़र आना चाहिए और जो कुछ भी हम करें, वो दिखावे के लिए ना हो, बल्कि हम जो कुछ भी करें, वो ये जानकर करें कि हम खुदा के लिए करते हैं और हमारी ज़िंदगियों के वसीला से उसी के नाम को जलाल मिले। मेरी आज दुआ ये है कि खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और इस लायक करे कि ये कलाम आपकी ज़िंदगियों में